नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की कम से कम 10 से ज़्यादा कई नई अपडेट आई हैं जो आपको न्यूजीलैंड जाने में हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की ऐसी कौन सी 10 अपडेट हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। न्यूजीलैंड ने 2025 के लिए भाई साहब लगभग 20,000 सीजनल वर्क परमिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, जो अनएजुकेटेड हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी कोई हाई स्किल नहीं है, जिसमें कटाई कटाई छटाई, जो घरेलू जॉब, जो खेती बाड़ी वाले, जो इस प्रकार के छोटे जॉब होते हैं ना, उससे रिलेटेड लगभग 2025 में 20,000 वर्क परमिट देगा न्यूजीलैंड। तो इससे रिलेटेड हम डिटेल से बात करेंगे। वैसे न्यूजीलैंड में बता दूं, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। न्यूजीलैंड छोटा सा, जैसे आपको ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5.5 मिलियन की पॉपुलेशन है। उसमें भी 3 लाख इंडियन लोग रहते हैं विदेश मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, और मैं मानता हूं कि 4 लाख प्लस हैं इंडियन लोग न्यूजीलैंड में। इसका मतलब है 4 लाख लोग कम नहीं होते। इसका मतलब न्यूजीलैंड वर्ल्ड का ऐसा देश है जो भाई साहब 12,000 रुपये में विजिट वीज़ा दे देता है घर बैठे। ई वीज़ा, पेपर वीज़ा देता है। पहले मेरे पास बहुत वीज़ा आया करते थे, आजकल तो कम हो गए। वीज़ा सक्सेस रेट भी 90% है। 100 में से 90 लोगों को वीज़ा मिल जाता है। और इसका वर्क परमिट वीज़ा भी आसान होता है, विजिट वीज़ा भी आसान होता है। तो आपको अगर इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो ये अपडेट जानना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारी आपसे शिकायत रहती है। देखते हैं आप में से कितना लोग हमारा कहना मानते हैं। तो चलिए शुरुआत कर ले। तो पहले तो आपको अपडेट बता देता हूँ 10, उसके बाद में मैं एविडेंस भी दिखा दूंगा भाई, ताकि आप में से कुछ लोग सवाल न करें। देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2024 से बिग चेंजेज होगा। 1 अक्टूबर 2024 से ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि 2025 में 20,000 सीजनल वर्क परमिट वीजा मिलेंगे, जो वीजा रहेगा 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक की वैलिडिटी का। अगर कोई एजेंट आपको वीजा दे रहा है तो देख लेना भैया, ये वीजा भी हो सकता है और इसके बदले आपसे पैसा उस वीजा से लिया जाएगा, जिसमें PR वगैरह बहुत सारा अलग सिस्टम, अलग कैटेगरी के वीजा होते हैं। तो देख लेना। बड़ी बात सरकार ने बोला भाई साहब, इस वीजा के लिए HIV टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल की भी जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला यार कोई बात नहीं, 12 महीने में कितना HIV फैला देगा हमारे देश में, आने तो सबको HIV टेस्ट की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो लोग रिटर्न हैं, एक बार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, उनको सैलरी में 10% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा जो सैलरी देते हैं। 31 मई से पहले शुरू होनी चाहिए, यानी 2025 31 मई से पहले जो भी आप अप्लाई करते हैं उन लोगों को बुला लो 31 मई से पहले, ठीक है जी। और 31 मार्च 2025 तक आपको अप्लाई कर लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीजनल वीजा में न्यूजीलैंड के लिए तो 31 मार्च 2025 तक आप अप्लाई कर लो, ताकि आपका कोटे में नंबर आ जाए। आपको उन्होंने ये भी बोला है भाई साहब, कम से कम आपको 30 घंटे जॉब देना पड़ेगा पर वीक में। एक सप्ते में 30 घंटे तो जॉब आपको देना ही देना पड़ेगा। इसकी गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। कौन गारंटी लेगा? जो आपको बुला रहा है उसको। और सैलरी भी उन्होंने फिक्स कर दी है, लगभग 29.66 यानी 29 यानी आप समझ लो $30 न्यूजीलैंड डॉलर आपको पर हावर मिलेगा। यहाँ पे सैलरी वो नहीं है 1800 2000 नहीं है भैया। 1 घंटे की बराबर $30 सैलरी मिलेगी। अगर आप 3 घंटे कर लेते हैं तो $90, 6 घंटे कर लेते हैं तो भैया $180। समझ गए? 8 घंटे काम कर लेते हैं तो जोड़ लो $230। इस प्रकार से $230 यानी समझ लो महीने का कितना, लगभग $7,000 तक आप इसमें कमाई जा सकती है। $30 फिक्स कर दिया है। अगर इससे कोई कम दे रहा है ना, आप जहां जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपको शोषण कर रहा है, आपको सैलरी कम दे रहा है। ध्यान रखना अग्रीमेंट में। अगर आप जाते हैं तो सरकार ने ये बोला है भाई साहब 4 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मान लो आप किसी कटाई में जा रहे हैं, आप वहाँ ग्रेप्स अंगूर की खेती में जा रहे हैं, आप कोई काम में, तो उसका कम से कम नॉलेज तो होना ही चाहिए। बाकी भाई साहब इंडिया वालों को तो सबको नॉलेज ही है, सब लोग खेत में काम करने वाले होते हैं, तो ये बात तो अपने लिए टेंशन नहीं है। अब देखना ये होगा, स्पॉन्सर की इनकम भी चेक की जाएगी। आपने भी देखा होगा, पहले मैंने वीडियो बनाई, आपने भी देखा होगा, न्यूजीलैंड के नाम से लोगों को बुलाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, वहाँ स्पॉन्सरों को पैसा दिया जा रहा है, वो बुला रहे हैं। ये अब सरकार ने बोल दिया, अगर मैं स्पॉन्सर हूँ वहाँ पे, मुझे मान लो कि वर्करों की जरूरत है 100 लोगों की, तो सरकार पहले चेक करेगी मेरा सिस्टम है ना, सिस्टम पाड़ देंगे, वो सरकार पाड़ देगी। अगर उसमें कुछ कमी हुई तो औकात दिखनी चाहिए कि मेरी औकात है, मैं बाहर से 100 बंदे इंडिया से बुला रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा खेती है, बहुत ज़्यादा फसल है, मुझे न्यूजीलैंड में वर्कर नहीं मिल रहे हैं, इसका भी सबूत देना पड़ेगा उनको, है ना, तब जाके उनको बुला सकते हैं। डिपेंड वीजा भी भाई साहब सरकार ने ये बोला है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अपने स्पाउस यानी डिपेंड वीजा जिनको वो बुलाना चाहते हैं, वो पहले 1 साल के लिए रहता था। मैं वहां रह रहा हूँ मान लो, तो मैं 1 साल के लिए मेरी वाइफ को बुला सकता हूँ, बच्चों को बुला सकता हूँ। अब उन्होंने सरकार ने बोला कोई बात नहीं, 3 साल तक आप उनको रख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सरकार ने दी है। अब थोड़ा ये भी देख लो कि सरकार ने वीजा चार्ज बढ़ा दिए हैं। आप देख सकते हैं टेबल ऑफ चेंज ऑफ फी एंड लीव रेट्स, यानी ये इनकी फीस बढ़ चुकी है। अगर इसको मोटा माटी देखें ना तो स्किल्ड रेजिडेंस अलग अलग वीजा है ना, एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी, एक्टिव इन्वेस्टर रेजिडेंस परमिट वगैरह, तो इनकी जो फीस है ना देख सकते हैं, पहले 4290 थी जिसको 6450
डॉलर कर दिया गया है। ठीक है जी, 6850, 14,850, यानी ये वीजा कैटेगरी है ना, इनकी फीस बढ़ा दी गई है। यहाँ देखो भाई साहब 8,000 थे, यहाँ कर दिए 27,500, है ना, यहाँ 4240 थे, यहाँ 6490 कर दिए। तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो स्किल वाला है ना, ये फीस लगेगी आपकी 4290, इसको कर दिया 6450। ये पैसा वहां पे लेवी फीस वगैरह जो प्रोसेस होता है वर्क परमिट का, वो चुकाना पड़ेगा। लेकिन सरकार ये बोलती है कि जो सीजनल वर्क परमिट वीजा है ना, इसका पैसा आपको बुलाने वाला स्पॉन्सर देगा। लेकिन भाई साहब एजेंट तो आपको पता है 10-12 लाख रुपए आपसे लूट ही लेते हैं। यहाँ पे बात करें कि सीजनल वर्क परमिट वीजा है, वो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है ये देख सकते हैं। एक तो आपको भैया एविडेंस गुड, आपको हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, बीमार आदमी तो नहीं जा सकता, पता है। एक आपकी पीसीसी पुलिस सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपको चाहिए। रिटर्न टिकट भी इसमें मांगी गई है, वो भी चाहिए। एविडेंस यूर इंटाइट टू सीजनल वर्क परमिट वीजा से रिलेटेड एविडेंस है आपके पास, वो जो भी आपको जो बुला रहा है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपकी उम्र हो गई 18 साल, 18 साल प्लस का जा सकता है। आप न्यूजीलैंड में, आपका कोई न्यूजीलैंड में है साबित करो। प्रूफ योर करंट स्टूडेंट, आपका कौन सा वीजा है, ये इस प्रकार के। यानी सीधा सीधा देखा जाए तो इतना कोई हार्ड नहीं है, जो आपको वीजा दे रहा है ना वो ये सब काम करके देता है, तभी वीजा मिलता है। सीजनल वीजा का प्रोसेस क्या होता है, न्यूजीलैंड से चल के आप तक वीजा मिल आता है, आप वहां तक पहुंचते हैं। उसका प्रोसेस देखो ज्यादा नहीं है, 5 स्टेप में होता है। पहले देखा जाए तो आपको आपका एम्प्लॉयर है ना, वो एडवर्टाइज करेगा वहां पे, कम से कम 2 वीक उसको वहां पे एडवर्टाइज करेगा अखबार में, जहां भी सोशल मीडिया की, हमें 100 बंदे चाहिए, हमें 200-400 बंदे चाहिए न्यूजीलैंड में, अगर कोई है तो हमारे पास काम करने के लिए अप्लाई कर लो। ये सबूत उसके पास होना जरूरी है। उसके बाद में एम्प्लॉयर क्या करेगा कि ये करेगा फाइंड माइग्रेट वर्कर, यानी न्यूजीलैंड का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहां पे, वहां का बंदा जिसको वर्कर चाहिए स्पॉन्सर को, वहां पे ये सबमिट करेगा ऊपर वाला कि ये देखो जी मैंने न्यूजीलैंड के लिए कोशिश कर ली, मुझे वर्कर नहीं मिले, अब मैं चाहता हूं कि मुझे विदेश से कोई वर्कर चाहिए, तो इसके लिए वो यहाँ पे मांग करेगा। उसके बाद में सरकार उसको कोटा देगी उसके प्रोसेस के हिसाब से कि भैया इसको कितने वर्करों की जरूरत है, किस हिसाब से क्या प्रोसेस है वो होगा। उसके बाद में माइग्रेंट अप्लाई, आपका वीजा अप्लाई किया जाएगा। देख सकते हैं कंप्लीट वीजा प्रोसेस एप्लीकेशन, यानी सरकार ने बोल दिया चलो आपने 100 आदमियों को हम कोटा देते हैं, तो वो बंदा आपके लिए फिर आपका यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ पे इंडिया में आपका प्रोसेस, आपको जो भी आपको मांगा जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो आप सबमिट करोगे, फिर आपको वीजा मिल जाएगा और आप न्यूजीलैंड पहुंच जाओगे। सिंपल तरीका। मैं कटिंग लगा रहा हूँ, देख सकते हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन साइट पे, आप चाहो तो ये न्यूज जाके देख सकते हैं। हियरिंग माइग्रेंट्स ऑफ 2024 और 2025 में सीजनल वर्क वीजा के लिए बताई गई है। लगभग $30 आपको न्यूजीलैंड डॉलर सैलरी मिलनी चाहिए 2025 में, 30 घंटे काम वगैरह पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। चाहो तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये बात तो हो गई ऑफिशियली। अब बात करें अनऑफिशियली कि भैया हकीकत में क्या है। हकीकत में ये है कि डॉक्यूमेंटली तो भैया आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जा रहे हो। हकीकत ये है 10 लाख से 15 लाख और 20 लाख रुपए तक लोग यहाँ पे मार लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई साहब इस वीजा में इतना पैसा न दें। अगर 10 लाख रुपए मान लो एग्जाम्पल देते हैं, तो आप कितना पैसा न्यूजीलैंड में कमा सकते हैं 9 महीने, जोर मार के वीजा 9 महीने का 12 महीने का होगा। अगला जो आपका वर्कर, आपका जो स्पॉन्सर है, उसने आपको 4 महीने रखा, फिर क्या करोगे? 4 महीने रख के बोल देगा जी जाओ, या काम नहीं मिला, आप बाद में आपको प्रॉब्लम हो गई, तो 5-6 लाख रुपए तक तो भाई साहब आप दे सकते हैं। चलो ये भी मेरी नजरों में तो ज्यादा है, लेकिन आपके हिसाब से सोचें कि चलो सीजनल वर्क परमिट है 9-10 महीने का, 5-6 लाख दे दिए, महीने के 2-3 लाख कमाओगे तो वसूल हो जाएंगे। आप आगे सोचते हो यार हमें कोई अच्छा इस वीज़ा में चले जाएं, पढ़े लिखे हैं, कुछ इंटरव्यू दें, कुछ सेटिंग करें, कुछ दो, मतलब एक तरीके से रिस्क लेके जाते हैं, तो आप जा सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको नई जानकारी मेरे से चाहते हैं, आपको लगता है ऐसा, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।